एक्सरसाइज 13.1 ओके फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले 1 to 6 एक वीडियो में डाले हुए हैं और दूसरा वीडियो में 7 to 11 में पहले ही डाल चुकी हूँ। अभी शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 इज एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। इफ ए फैमिली हैज 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl, second is at least one is a girl। ये इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी हुई है। तो 2 बच्चे हैं, बॉय और गर्ल। अब हम लोग इसके लिए पूरा सैंपल स्पेस बना के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तब इसको हम लोग बॉयज को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉय को और गर्ल को करेंगे जी से। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा सैंपल स्पेस बनेगा कि दोनों बच्चे क्या हैं, 2 बच्चे हैं। तो जो 2 बच्चे हैं तो दोनों बॉय भी हो सकते हैं। तो स्मॉल छोटे बच्चे को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉय गर्ल हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा गर्ल बॉय और लास्ट में गर्ल गर्ल, यानी 2 बच्चे हैं। तो बड़े वाले को हम कैपिटल से किए हैं और छोटे वाले को स्मॉल से। तो बड़ा वाला दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। ठीक है, अब यहां पर इवेंट है हमारी ई, वो कह रही है कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। ये कह रहा है कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, दोनों ही बच्चे गर्ल हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बनेगा आपका जी और जी। ये वाला कंडीशन यहां पर आएगा अगर दोनों बच्चे गर्ल हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, इसके 1 हो गए, इस इवेंट के 1 हो गए। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1/4। अगर दोनों गर्ल अगर होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि ये टोटल 4 है। यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए अब पहला है, अब कंडीशन यहां लग गई। अब हमारी क्या लग गई, एफ अगर वो इसको लेंगे नाम तो लिखेंगे द यंगेस्ट, यानी यंगेस्ट में सेकेंड चाइल्ड इज ए गर्ल, द यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो इसमें कौन सा आउटकम आ जाएगा, छोटी वाली लड़की होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, यानी बॉय छोटी वाली लड़की, ऐसे ही बड़ी लड़की और इसके साथ में छोटी लड़की। दोनों गर्ल हैं लेकिन सेकंड वन लड़की है। तो अब यहां पर कितने आउटकम्स होंगे इसके 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी जिन्नी ये हो जाएगी 2/4, यानी 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4। और अब हमको दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, ई और एफ के बीच में। ई और एफ के बीच में ई में क्या था, सिर्फ गर्ल गर्ल था, और यहां पर है बॉय गर्ल गर्ल। तो इंटरसेक्शन हो गया गर्ल गर्ल, बड़ी भी लड़की है और छोटी भी लड़की ही है। तो कितने आउटकम्स हुए इसके इंटरसेक्शन के 1। ये कितना है आउटकम 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो हो जाएगी 1/4। जिन्नी क्या हो रहा है, गोदी आना जरूरी है, जाओ उधर जाओ, जिन्नी को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या, जब हमारी दोनों गर्ल हैं लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि छोटी वाली गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया P प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। फॉर्मूले में डालेंगे, ये हमारा कितना आया था, P इंटरसेक्शन F 1/4। प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 है और F की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ऊपर जाएगा, कैंसिल करेंगे, द आंसर इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसमें सेकेंड कंडीशन दे रहा है हमारे, क्या दे रहा है कि एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज ए गर्ल। अब यहां पर कंडीशन है एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज ए गर्ल। तो अब यहां पर 3 कंडीशन बन जाएंगी। एक लड़की होने पर कंडीशन क्या बनेगी, 3 बनेगी, क्योंकि कम से कम एक लड़की होने में दोनों बॉय वाला छूट जाएगा, बॉय गर्ल गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। तो ये यहां पर आपका सेट बनेगा बॉय गर्ल गर्ल बॉय और
गर्ल और सेकंड भी गर्ल। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने आउटकम्स हो गए? 3। इसमें हो गए आपके 3। और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। टोटल दिए हुए हैं 4। अब इंटरसेक्शन ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन है? तो ई में तो हमारे क्या थे? ये है सिर्फ गर्ल गर्ल, और यहाँ पर क्या है हमारा? 3 है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, और ये तो सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है? गर्ल, बड़ी भी गर्ल और छोटी भी गर्ल, यानी दोनों ही लड़कियां हैं। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 1, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंटरसेक्शन की 1/4। 1 है, टोटल तो 4 है, और हमको निकालनी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। यानी ई में भी वही कंडीशन लगी हुई है कि प्रोबेबिलिटी तो उसकी निकालनी है कि दोनों गर्ल हो, लेकिन इसमें कम से कम एक जो है लड़की हो। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और एफ की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो आंसर हो जाएगा 1/3। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 दोनों केस में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? Probability निकालनी easy question की, लेकिन वहां कंडीशन है कि वो multiple choice question होना चाहिए। देखिए यहां पर लिख लेते हैं 300 जो क्वेश्चन है वो क्या है? easy true false। ठीक है, और फिर इजी आपके कितने हैं? 200 डिफिकल्ट में। तो हमसे डिफिकल्ट से तो मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ टोटल निकालेंगे डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके क्या दिया हुआ है? 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इजी एमसीक्यू, और इसके अलावा 400 जो दिए हैं वो फिर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया? जिससे हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये हो गए आपके 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 इक्वल टू 1400। ओके, अब हमको क्या निकालना है? अब यहां पर हमको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस यानी टोटल इज 1400। अब हमारी कंडीशन दी हुई है कि ई जो है वो है सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी, मतलब इजी होना चाहिए। और जो एफ है वो एफ कंडीशन क्या है? द सिलेक्टेड क्वेश्चन इज ए एमसीक्यू। सिलेक्टेड क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। अब देखिए यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना क्वेश्चन है यहां पर हमारा? इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा 500। इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 500, और जो तुम्हारे टोटल हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं? 500 प्लस 400 900, यानी 500 प्लस 400 टोटल 900। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो ई इंटरसेक्शन की एफ की निकलेगी वो क्या निकलेगी? 500 बाई 1400, टोटल तो यही है, तो 5/14। और जो प्रोबेबिलिटी एफ की निकालेंगे इसकी जो ऑलरेडी हैपेंड है, तो ये हो गया 900 इजी क्वेश्चन एमसीक्यूज डिवाइड बाई टोटल 9/14। और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई
तो ये हो गया 5/14 डिवाइड बाई 9/14. इट इज इक्वल टू द 5/9. 14 कैंसिल हो जाएगा, 5/9. ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चन इज ए इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. MCQ कंडीशन लगाई हुई थी, इसलिए टोटल यहां पर हम लोग 900 लिए थे, और इजी है तो इजी हमारे कितने 500. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 है गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4. ठीक है, हमको 2 नंबर उस पर अपियर होते हैं, क्या रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6. अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4. तो हमको देखना पड़ेगा किस किस में 4 आता है, जैसे 1 3 3 1 2 2, इस तरीके से 4 आएगा. उसके आउटकम्स कितने हैं देखिए. डाइस पे क्या क्या नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6. अगर इस डाइस को 2 बार डाला जाए तो दोनों ही नंबर इसी को बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा तो दोनों पे पड़ता है, तो कितना होता है 6 × 6 36. टोटल सैंपल स्पेस ये आते हैं. अब ई जो है वो क्या इवेंट दे रहा है, वो कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4. द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4. ठीक है, तब यहां पर क्या आपका ई बनेगी, पहला बनेगा 1 3, दूसरा 2 2, और फिर 3 1, और किसी में भी 4 नहीं आएगा. तो ये आपका एक बन गया इवेंट. तो यहां पर नंबर ऑफ कितने हैं 3. ओके, ये हो गए 3. अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 की, तो ये क्या आएगा 3/36, 1/12. ठीक है, अब आगे कह रहा है, इसमें कंडीशन लगा दिया है कि जो नंबर अपेयर ऑन द डाइस आर डिफरेंट. कंडीशन है द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट. ठीक है, अब देखिए डिफरेंट में इसका सैंपल क्या बनेगा, तो देखिए सब में अलग अलग होना चाहिए. अलग अलग का मतलब जो टोटल 36 हैं सैंपल इसमें कितने हैं 36, उसमें से कॉमन वाले घटा देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, ये कितने हैं 5 5, और लास्ट वाला 6 6. मतलब दोनों पर सेम अपियर हो रहा है. कितने हैं 6 हैं, और सैंपल स्पेस में कितने होते हैं 36. यानी हमारे कितने 30 ऐसे आउटकम्स होंगे जिन पर कि डिफरेंट आएगा डाइस में. 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, इस तरीके से डिफरेंट आएगा. तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/36, यानी 10/12, यानी 5/6. ठीक है, लोएस्ट टर्म में कर दिया. अब इंटरसेक्शन. अब इन दोनों इंसिडेंट में क्या इंटरसेक्ट, तो ये तो सेम आ रहा है, ये तो हो नहीं चलेगा, 2 2 ही चलेगा. 1 3 और 3 1, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, जब माइनस करेंगे तो ये 1, ये तो सेम है, ये तो घट ही गया. सिर्फ 1 3 3 1. इंटरसेक्शन में 1 3 और दूसरा आएगा 3 1. तो कितने आउटकम्स हो गए 2 हो गए, ये हो गए 2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की ई इंटरसेक्शन एफ 2/36, तो ये हो जाएगा 1/18. अब हमको रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बताते हैं. द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई टी एफ. तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी 5/6 नहीं, इंटरसेक्शन की 1/18 और इसकी है 5/6. इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1/18 इंटू 6/5, तो ये आ जाएगी आपकी 6 से कैंसिल करेंगे 3, 1/15. ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. Question number 15. Consider the experiment of throwing a die
if a multiple of 3 comes up, throw the die again. If any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. यानी हमको क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. द कॉइन शोज ए टेल, मतलब कॉइन जो है वो टेल दिखाएगा और उसके बाद एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3, एक में कम से कम 3 आए. लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन एंड द अदर नंबर कम्स अप, टॉस ए कॉइन. तो कॉइन जब ही आएगी जब कुछ अदर नंबर आएगा. 3 आ गया है तो उसको टेल में जाना है. ठीक, देखिए इसका सैंपल स्पेस एकदम अलग है. कैसे अलग है, ये बोल रहा है कि 1 आएगा, मतलब 3 के अलावा कुछ भी आएगा तो कॉइन टॉस होगी. तो 1 आ गया तो हेड और टेल आएगा 1 के साथ. 2 आ गया तो भी डाई कॉइन पड़ेगी, 2 के साथ हेड और 2 के साथ टेल. लेकिन जब 3 आ गया तो यहां पर डाइस फेंकेगा. 3 1 3 के साथ में डाइस को करेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में ये डाइस डाल रहा है. 3 4 3 5 एंड 3 6. फिर अगर 4 आ गया तो 4 के साथ हेड डालेगा और दूसरा 4 के साथ टेल. ये आ सकता है. 5 के साथ भी सेम कंडीशन है, हेड और टेल. ठीक है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 यानी 6 तो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए 6 के साथ में इसको फिर से डाइस डालनी है. ठीक है, क्वेश्चन यही है कि अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो वो डाइस को फेंकेगा और अगर कोई और नंबर आ गया तो वो कॉइन डालेगा. ये हमारा सैंपल स्पेस पूरा बन गया. अब इसमें कितने हैं काउंट कर लीजिए. 6 6 12 ये हैं, 8 ये हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हो गए 20. ठीक है, अब ई जो है, अब यहां पर इवेंट क्या है मेरी, द कॉइन शोज ए टेल. हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी द कॉइन शोज ए टेल. लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है यहां पर, एटलीस्ट वन डाई शोज 3. एफ है एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3, मतलब एक में कम से कम 3 आना चाहिए टेल के साथ. बात ये हुई. तब हम लोग पहले इवेंट में क्या क्या है, कॉइन शोज ए टेल, यानी टेल किस किस के साथ आ रही थी, 1 के साथ आ रही है, 2 के साथ आ रही है, 3 के साथ तो नहीं आएगी, 4 के साथ आएगी और 5 के साथ आएगी. ठीक है, 1 2 4 एंड 5. तो ये कितना हो गया, ये 4 इवेंट हो गया. ठीक है, अब एफ में देखिए, एफ में क्या आएगा, एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3. तो अब यहां पर एफ में क्या क्या आ जाएगा, 3 1 3 2, 3 के पूरे आएंगे और 6 का 3 आएगा. एक कम से कम एक 3 होना चाहिए. तो 3 3 3 4, एक में तो 3 आ ही रहा है सब में, 5 एंड 3 6. और 6 के साथ वाला सिर्फ एक ही आउटकम आएगा, क्योंकि 6 के साथ में सिर्फ यहीं पर 3 आ रहा है. तो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो गए, 7. ठीक है, अब इनमें इंटरसेक्शन, अब इनमें कोई भी दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन तो हो गया आपका नल. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इंटरसेक्शन में, 0. ठीक है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 0. तो प्रोबेबिलिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, 0. एलिमेंट ही नहीं है तो 0/20 करो तो 0 ही रहेगी. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी PE/F, फाइनल जो हमको चाहिए, तो वो क्या होती है, P इंटरसेक्शन F/PF. ठीक है, तो P इंटरसेक्शन F तो 0 है और F की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब न्यूमरेटर ही 0 है तो फाइनली ये भी 0 ही होगी. ठीक है, कोई कॉमन इवेंट है ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इफ P इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0, देन फाइंड P ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड. यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन है, 0 1/2 नॉट डिफाइंड 1. देखिए PA/B, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ
A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब आपको A इंटरसेक्शन B से कुछ भी दे, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है 0। क्या दी हुई है? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? विच इज नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। The 17th question, if A and B are events such that P A by B equal to P B by A, then which option is right? A is subset of B, but A is not equal to B. Second, A equal to B. Third, A intersection B phi. And last, probability of A equal to probability of B. हमको दिया हुआ है probability of A when already B equal to probability of B when A happen। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? P A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सेम यहां पर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हमको यहां से मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। विच ऑप्शन इज राइट? D। द ऑप्शन D इज राइट।